लेट्स टेक द कॉमन साइज का क्वेश्चन फर्स्ट। मिला कहीं पे, द फॉलोइंग द ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ ओमकार लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। वी गॉट ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया है फॉर द ईयर। ओके, सो ओपनिंग स्टॉक है, परचेज देयर, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, एंड क्रेडिट साइड में दिया सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, एंड देन देयर इज अ टोटल, एंड देन टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस देयर, loss on sale of asset, loss on sale of asset, it is a non operating expense, loss on sale of assets। इनकम टैक्स प्रोविजन, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स के बीच में लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, एंड क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट ब्रोक डाउन एंड बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बस नीचे दिया प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द एबो वर्टिकल फॉर्म। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट हम लोग को ड्रॉ करना है, ओके ना। तो वेरी स्मॉल ब्रीफ इन्फॉर्मेशन सब दिया हुआ है। पहले हम लोग कॉमन साइज बनाएंगे, सॉरी पहले क्या क्या वर्टिकल स्टेटमेंट बनाना है, अब बाद में फिर क्या करना है, कॉमन साइज करना है। चलो बंद कर उसको पहले। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू फॉर अ रेवेन्यू स्टेटमेंट, वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट। उसके बाद वो परसेंट का सोचना है। तो पहला क्या है, ग्रॉस सेल, लेकिन सब में रिटर्न्स नहीं है तो डायरेक्टली वो नेट सेल भी लिख सकते हम लोग डायरेक्ट, दे नो रिटर्न्स गिवन। तो रिटर्न नहीं दिया तो डायरेक्ट नेट सेल लिख सकते हम लोग। तो टेक द डायरेक्ट नेट सेल। नेट सेल कितना है, 1,20,000 मिला, 1,20,000। उसका लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओके। नेट सेल लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहला ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक 21,600। देन क्या है, परचेज, परचेज है 87,600, उस पर रिटर्न है क्या, परचेज रिटर्न नहीं है। फिर वेजेस 13,200। देन कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड 4,800, ओके। बस पहले इसका टोटल कर लो, कितना आएगा, 0, 8, 8, 16, 16, 22, 2, 3, 10, 10 and 7, 17, 1, 10, 12, राइट है। ये हो गया टोटल। लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक वी गॉट 36,000। तो माइनस कर दो इसको, 90,000 91,200 ये आ गया। दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, वेजेस, कैरेज, गेट टोटल लेस क्लोजिंग स्टॉक। इसको लेस कर तो कितना आ गया, 8,828, 800। दैट इज आवर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, राइट है। तो ओपनिंग प्लस परचेज प्लस वेजेस प्लस कैरेज एंड लेस क्लोजिंग, वी गॉट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वी गेट अ नेट क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद ऐड ऑपरेटिंग इनकम, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, बैड डेट रिकवरी, कुछ है क्या ऑपरेटिंग इनकम में, नहीं है, फॉरगेट। तो अब क्या आएगा, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ओके। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ने रेडीमेड ही दे दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 24,000। अब उसमें ऑफिस, सेलिंग और फाइनेंस, तीनों अलग अलग नहीं है, डायरेक्ट टोटल ही दिया है। तो हेडिंग की जरूरत नहीं है। इसके अंदर अब ए आता था ऑफिस, बी आता था सेलिंग एंड द सी फाइनेंस, बट दे नॉट गिवन द सेपरेट इंफॉर्मेशन।
they simply given the office expenses 24,000 बस operating expense, no need to write that thing, डायरेक्ट 24,000 क्या मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बराबर है। चलो तो कितना हो जाएगा ये 4,800, ठीक है। चलो मैं आगे, अब इसमें एक्चुअली क्या आता था, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आता था, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, उसका होता है क्या, लेस इंटरेस्ट एंड देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। कहीं इंटरेस्ट के बारे में कुछ मेंशन किया है? जब इंटरेस्ट मेंशन ही नहीं किया है तो बिफोर इंटरेस्ट, क्योंकि बिफोर इंटरेस्ट फिर लेस इंटरेस्ट और फिर आफ्टर इंटरेस्ट आएगा ना। जब इंटरेस्ट है ही नहीं तो जो बिफोर इंटरेस्ट वही क्या है उसका होगा, आफ्टर इंटरेस्ट रहेगा। अभी 4,800 रुपये हो गया बिफोर इंटरेस्ट, लेस इंटरेस्ट जैसे तो आफ्टर इंटरेस्ट भी तो 4,800 आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट है ही नहीं, तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट लिख देने का ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट डायरेक्ट। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब इंटरेस्ट नहीं है तो पीछे का हेड डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नेक्स्ट हेड डालो। अब इससे क्या आता है, ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम डिस्काउंट, सॉरी डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सेट्स, ओके ना, ये सब आता है। क्या दे दिया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 15,600, बस 20,400 बराबर इतना, इसका कोई हेडिंग नहीं है। लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कुछ है उधर दिया लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स कितनी 6,000, इसको बोलते हम लोग नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना, प्रोविजन फॉर टैक्स 2,400, तो 12,000, ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और कुछ है आगे, बस। अब इसका क्या था, ऐड ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट साइड में दिया रहता बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, कहीं है क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, कहीं पे भी नहीं दिया है। अच्छा, क्रेडिट साइड में दिया बाय बैलेंस ब्रोक डाउन कैरी डाउन, नो ओपनिंग बैलेंस। उसका क्या आता था, अप्रोप्रिएशन आता था, रिजर्व क्या था, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड, कुछ भी नहीं है, बस हमारा सब यहाँ पे ही स्टॉप हो जाएगा। तो पहले अब वही चैप्टर का है, तो पहले वर्टिकल कन्वर्ट करो, बाद में फिर हम लोग परसेंटेज करेंगे, ठीक ना। अब परसेंट कैसे करते, परसेंट करने के लिए क्या करने का, हथियार उठाने का। और परसेंट हम लोग क्या करते हैं, नेट सेल को 100 लेते थे हम लोग, नेट सेल टेक द 100, ओके। कैसे करेंगे, 100 डिवाइड बाय नेट सेल कितना है 1,20,000 इंटू ईच अमाउंट इक्वल टू, पहले कैलसी पे 100 लिखो, डिवाइड 1,20,000 इंटू हो गया, पहला अमाउंट कितना है 21,600 इक्वल टू, दूसरा अमाउंट 87,600 इक्वल टू, ऐसा करते जाना है। तो 21,600 इक्वल टू कितना आ रहा है 17.999 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा वो 18 हो जाएगा, बराबर 17.999 है, बराबर ना।
फिर 87,600, ये रहा 72.99, 73। चलो फिर क्या 13,200 इक्वल टू ये कितना रहा है 10.99 तो 11। 4,800 ये कितना रहा 3.99 तो 4। वो 87,600 बराबर है या बराबर है? चलो अब कितना है 1,27,000 है, सॉरी 100 डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू कितना आएगा 127,200। 105.999 आ रहा है तो 106 हो जाएगा वो 999 ना। अब 36,000 29.99 तो 30। 91,200 76। 28,800 24। 24,000 20। 4,800 का देखो किया आपने 4। 15,600 13। 20,400 17। 6,000 5। 14,400 12। 2,400 कितना आएगा 2। 12,000 10। मस्त था 5 मिनट में जा रहा है। ये वाला ही करने में होएगा प्रॉब्लम। तो पास कर रहे लेट द अनदर क्वेश्चन। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ प्रतीक राज लिमिटेड एज ऑन 31 March 2040। बैलेंस शीट दिया हुआ है। फर्स्ट वी गॉट इक्विटी शेयर कैपिटल, देन 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो दोनों कैपिटल है तो शेयर कैपिटल। फिर जनरल रिजर्व है एंड प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस कौन से साइड में है? अरे चुड़ैल क्रेडिट साइड में है। लायबिलिटी लायबिलिटी म्हणजे लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस में है तो रिजर्व है। असेट साइड दिया होता तो फिक्टिशियस होता था डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट लॉस अकाउंट गिवन ऑन द लायबिलिटी साइड इट इज अ क्रेडिट बैलेंस है रिजर्व्स। 10% डिबेंचर सिक्योर्ड, क्रेडिटर बिल्स पेबल क्विक लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्विक लायबिलिटी। फिक्स एसेट रेडीमेड दिया है, इन्वेस्टमेंट इज देयर, स्टॉक नॉन क्विक एसेट्स। फिर क्या है भाई डेटर्स क्विक एसेट, बिल रिसीवेबल क्विक एसेट, कैश क्विक एसेट, प्रीमियम एक्सपेंस फिक्टिशियस एसेट्स। और क्या बोल रहा है बक कहाँ गया रहे सवाल? ओके एंड देन प्रिपेयर द कॉमन साइड बैलेंस शीट फॉर द बाबू। बस चलिए मैडम पहले उसको पॉज कीजिए। क्या करते हैं पहले हम लोग सोर्स ऑफ फंड लिखते हैं। सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड। उस सोर्सेज ऑफ फंड में पहला पॉइंट क्या आता है? शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में फर्स्ट शेयर कैपिटल। ओके अब सुनो इधर पे पहले हम लोग वर्टिकल जब करते थे तो क्या करते थे? इधर इक्विटी प्रेफरेंस दोनों लिख के टोटल शेयर कैपिटल लिखते थे। फिर रिजर्व्स का जो भी रहता है सब लिख के फिर टोटल के यहाँ लिखते थे। फिर इसका टोटल लिखते थे हम लोग और लेस फिक्टिशियस एसेट रहता था तो दोनों सब टोटल करके इधर ये लेस करते थे तो आता अपने को शेयर होल्डर फंड। ये शेयर होल्डर फंड था मतलब 1 कॉलम
2 कॉलम, क्योंकि ये आउटर कॉलम है, ये इनर कॉलम और ये इनर मोस्ट कॉलम है। अगर मैं ये ऐसा 3 कॉलम इधर ड्रॉ करूँगा तो भी परसेंटेज के लिए भी 3 कॉलम चाहिए। 3 कॉलम अगर अमाउंट के लिए तो 3 कॉलम परसेंटेज के लिए भी चाहिए, तो उतना स्पेस आपके पास नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे भी। शेयर कैपिटल क्या क्या मेरे पास है? इक्विटी शेयर, देखो इधर नहीं लिख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं इनर कॉलम में 3 लाख। उसके बाद 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, बस हो गया शेयर कैपिटल। तो टोटल शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा? 5 लाख। 3 लाख एंड 2 लाख 5 लाख। तो अब क्या करना है, ऐसा टोटल कर लेने। ये 5 लाख क्या आ गया? शेयर कैपिटल आया। तो अपने पास इतना इनर मोस्ट कॉलम के लिए स्पेस नहीं है, तो आप इनर में ही लिखो। तो 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख। ओके, अब बी क्या आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस क्या क्या रिजर्व सरप्लस में? जनरल रिजर्व कितना अमाउंट है? 20, उसको भी आउट ऑफ इधर लिखो इनर में। प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस बराबर है क्रेडिट बैलेंस कितना अमाउंट है? 50,000। बस ये 2 रिजर्व है, टोटल 70,000 का रिजर्व आ गया। राइट, व्हाट इज दिस 5 लाख? शेयर कैपिटल। ये क्या है? रिजर्व। तो 5 लाख और 70 क्या है? 70,000। तो 570 हो जाए टोटल 570। ये आया टोटल आया इसका टोटल। तो आप चाहो तो यहाँ पे ऐसा नंबर डाल सकते, नंबर 1 नंबर 2, तो दोनों को टोटल नंबर 1 प्लस 2 570 हो गया। तो जब आपका इनर मोस्ट के लिए इतना स्पेस नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है अंदर ही लिख दो और उसका टोटल 5 लाख, फिर इन दोनों टोटल 70,000। तो ये 5 लाख, व्हाट इज दिस 5 लाख? शेयर कैपिटल। व्हाट इज 70,000? रिजर्व। ये दोनों का ऐड कर लो। नाउ क्या करेंगे? लेस फिक्टिशियस असेट। उसमें एक दिया प्राइमरी एक्सपेंसेस 5,000। एक ही अमाउंट है 5,000। किस में लेस करूँ? लेस किस में करूँ? 570। तो 5,65,000। बस ये आ गया मेरा शेयर होल्डर फंड आया। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स ये टोटल लेस फिक्टिशियस एसेट्स या टोटल। अब सेकंड क्या है? लोन फंड या बोरोड फंड। लोन फंड उसमें पहला सिक्योर्ड। क्या सिक्योर्ड में? 10% डिवेंचर 1 लाख 1 लाख ना 10% डिवेंचर 1 लाख। और कुछ है? बैंक लोन ऐसा कुछ दिया है? नहीं है। अनसिक्योर्ड ऐसा कुछ दिया अनसिक्योर्ड के बारे में? नहीं है। तो लोन फंड कितना आ गया? पूरा 1 लाख। ठीक है, ये शेयर होल्डर फंड है और ये क्या है? लोन फंड है। ये दोनों को टोटल कर लो 6,65,000। तो क्या बोलते हैं हम लोग? नहीं 6,50,000 कितना? बराबर ना। ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड तो ये पैटर्न है। अब क्या करेंगे हम लोग? पहला एप्लीकेशन ऑफ फंड।
एप्लीकेशन ऑफ फंड। उसमें पहला क्या आता है? फिक्स एसेट ना, फिक्स एसेट में पहला टेंजिबल इंटेंजिबल, एक उधर को डायरेक्टली फिक्स एसेट दे दिया 4 लाख रुपीज़, तो उसका सब हेडिंग नहीं है, डायरेक्ट दिया 4 लाख। बी क्या आता है? इन्वेस्टमेंट। है क्या इन्वेस्टमेंट? यस, 1,50,000 रेडीमेड है। उसके बाद क्या आता है? वर्किंग कैपिटल आता है। वर्किंग कैपिटल कैसा था? वर्किंग कैपिटल फर्स्ट करंट असेट्स, but in current asset there is a 2 part, क्विक एंड नॉन क्विक। क्विक में क्या क्या लिखूँ? डेटर 75,000, डेटर 75। नेक्स्ट क्या लिखूँ? बिल रिसीवेबल 30,000, कितना? 30,000, डेटर 30,000। क्या सॉरी, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल। उसके बाद क्या है? कैश बैलेंस 15,000। बस, और कुछ है? टोटल कर लो इसको, 1,20,000। ये आ गया मेरा क्विक आया। इसमें आ रहा था चलो। सेकेंड है नॉन क्विक। नॉन क्विक, अब नॉन क्विक में क्या है? ओनली एक ही आइटम दिया है, स्टॉक। कितना? 25,000। ओके, नॉन क्विक में गया स्टॉक। अब ये क्या था? क्विक, और वो क्या है? नॉन क्विक। तो दोनों ऐड कर दो, 1,45,000। 145 ये आ गया आपका करंट असेट्स आया। 145 क्या आएगा? करंट असेट्स 1 + 2 लेस आउटसाइड लायबिलिटी। सॉरी, क्या लिखे? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी फिर से क्या आता है? क्विक। है क्या कुछ? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। और एक है ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी है। खाली नॉन क्विक में बैंक ओवरड्राफ्ट आता है। कितना? क्रेडिटर 20,000, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग 3,000। तो कितना आ गया है? 30,000। एक क्विक हो गया। नॉन क्विक नॉन क्विक मतलब बैंक ओडी है नहीं। 30,000 आ गया बी। तो ए माइनस बी वर्किंग कैपिटल, ए माइनस बी 1,15,000। बस, कैपिटल एम्प्लॉयड। ऐड कर लो, आ रहा है 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख आ रहा है। मैं कर रहा आएगा ना 6,65,000।
तो चुपचाप पहले वर्टिकल का फॉर्मेट रेडी करो, उसके बाद फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। पहले पास के उसको पहले इतना कंप्लीट कर दो। ना हम लोग इन द बैलेंस शीट पार्ट रिमेंबर, अरे वो रेवेन्यू में तो हम लोग 100 रुपये लिखते स्टार्टिंग में 100, बट अभी बैलेंस शीट करना है तो इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड को 100 लेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड, अब कहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड है 6,65,000, इसको 100 लेने का। कैपिटल एम्प्लॉयड को वी विल टेक द 100। नाउ 100 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 6,65,000 इंटू 100 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट, तो 100 100 डिवाइड बाय 6,65,000 इंटू तो कितना, अब ऊपर था खाली उसको 100 लेना है, करना यहाँ से ही। पहला 3 लाख है, 3 लाख इक्वल टू 45.12 मिला 11 एक्चुअली। 2 लाख इक्वल टू 30.08 राइट, 075 है तो 8 कर दिया। 5 लाख 75.19 20,000 3.008 ओके, तो 01 कर सकते हैं इसको हम लोग। 50,000 7.52 70,000 10.53 570 85.71 5,000 0.75 5,65,000 84.96 then 1 lakh कितना आएगा 15.04, ये भी 1 लाख है 15.04। याद है क्या किया मैंने, तो 100 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट इंटू फिर ईच अमाउंट इक्वल टू करते जाओ। हो गया इतना, यहाँ पे रुकना नहीं, आगे भी चलते जाना है, उसको कुछ करना नहीं। 4 लाख इक्वल टू 60.15 1,50,000 22.56 75,000 11. एक से झगड़ा हो गया, ये आउटर कॉलम में था तो इधर भी आउटर कॉलम में आएगा। और इधर पे करना नीचे आ रहा है, ये यहाँ तक पूरा दिख रहा है। आउटर तो आउटर कॉलम में, इनर तो इनर कॉलम लिखना है। अब 75,000 11.28 30,000 4.51 15,000 2.26 1,20,000 18.05 नाउ कितना उधर पे 25,000 3.0
76 1,45,000 28 1.80 3.01 7,000 1.05 3,000 0.45 30,000 4.51 उसके बाद क्या वापस 30 इधर है तो 30 4.51 115 17.29 6,65 99.99 दैट इज क्या गया 100 ऐसा। तो क्या करना है इसको हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे उसका 100 डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड अमाउंट इंटू करके फिर हर एक अमाउंट फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके बिगिनिंग तक का इक्वल टू करना है। अच्छा लग रहा है।